समर्स आते ही सबकी स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। आपको क्या लगता है कि मेजर इश्यूज जो लोग हैं वो क्या फेस करते हैं गर्मियों में अपने स्किन से रिलेटेड? फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और इतना हाई यूवी इंडेक्स है तो समर में टैनिंग तो मस्ट है, मतलब हो ही जाती है। आप जितना मर्जी उसको प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन करने की करें। देखिए क्या है कि बेसिक रूटीन जो हर स्किन टाइप को फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर क्लेंजिंग, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन। इन द डे इट कैन बी आप सनस्क्रीन्स यूज़ करें, नाइट के अंदर आपको बैरियर रिपेयर करना है। अब ऑयली स्किन को लगता है कि मेरी तो स्किन ऑयली है तो मुझे हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट अगेन वाटर लॉस तो कंटिन्यूसली, अब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वाटर लॉस मेरे भी हो रहा है, आपके भी हो रहा है। अब आपने कितना उस पर बैरियर लेवल का कंट्रोल डाला हुआ है ऊपर से कि वो वाटर सर्फेस से ना निकले, दैट इज़ द रियल ट्रिक। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अपने लिए क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन समर्स के हिसाब से कैसे खरीदें? डे में आप कोई क्लेंजर मत यूज़ करिए। अच्छा, ना यूज़ करें बिकॉज नाइट में ना आपका जो फेस, आपकी जो स्किन है ना वो नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है। एंड आप जब पिए कोई भी क्लेंजर निकालते हैं ना तो वो उसका मैकेनिज्म है जस्ट क्विकी क्लीन। तो उस केस में जो वो नेचुरल ऑयल्स हैं जो ड्राई स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पूरे स्किन ने नाइट टाइम में बनाए होते हैं, वो सब निकल जाते हैं जस्ट इन वन वॉश। सो डोंट डू दैट कि आप जस्ट वॉश इट विद वाटर, ठीक है, in the morning, clean, yeah, just wash it with nice good tepid, अच्छा controlled water हो, cold water हो, not hot water, cold water से आप अपने face को wash करिए। For all the skin type, 2 finger rule पे आप sunscreens को use करिए। Don't miss your neck, ears, lips, nose, ये आपको cover करनी ही पड़ेगी। और उसको रीअप्लाई कितनी देर में करें फिर? Sunscreen रीएप्लीकेशन हर 2 घंटे में मांगती है। गर्मियाँ आते ही हमारे स्किन की बैंड बजने लगती है। बहुत ज़्यादा टैनिंग, ऑयली स्किन, एक्ने, इरिटेशन और पता नहीं क्या क्या। अब ऐसे में लोग क्या करने लगते हैं, अपनी स्किन केयर को चेंज करने लगते हैं। बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने लगते हैं कि हम ऐसा क्या लगाएं गर्मी में जिससे हमें टैनिंग भी ना हो, हमारी स्किन ऑयली ना हो, ज़्यादा एक्ने ना प्रोड्यूस हो। और इसकी वजह से कई बार वो गलत प्रोडक्ट भी चूज़ करने लगते हैं जो इनकी स्किन को और ज़्यादा इरिटेट करने लगता है। समर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे स्किन से रिलेटेड, जिसके लिए जो आजकल मार्केट में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर के भी लोग अपने जो 10 सालों से यूज़ कर रहे प्रोडक्ट उसको अचानक से चेंज कर देते हैं कि मार्केट में कुछ नया है, चलो ये ट्राई कर लेते हैं। अब कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में कई बार उनके स्किन की हालत ऐसी हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ख़राब हो सकती है। तो अब ऐसे में आप जानना चाहते हैं कि समर्स में अपने स्किन का ख्याल कैसे रखें, क्या स्किन के रूटीन होनी चाहिए, कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ भी खरीदने या परचेज करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या देखें, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी चीज़ पर जानने समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ है प्रतिका सिंह। तो प्रतिका, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले प्लीज़ हमें बताइए कि समर्स आते ही सबकी स्किन अलग तरीके से रिएक्ट करने लगती है। आपको क्या लगता है कि मेजर इश्यूज जो लोग हैं वो क्या फेस करते हैं गर्मियों में अपने स्किन से रिलेटेड? मेजर इश्यूज देखिए, स्किन जब समर में थोड़ी सी लाउड हो जाती है बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजी, जैसी हमारी हीट है, ह्यूमिडिटी है, स्वेट होता है। एंड इस केस में सिबेशियस ग्लैंड्स, जिनको हम सीबम ग्लैंड्स बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरली एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑयल प्रोड्यूस होता है। अब ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से पोर्स एंड बहुत ही पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, बहुत ही पोल्यूटेंट्स हैं, दिस डर्ट, डस्ट, सो ये सारे पोर्स को कंजेशन कॉज करते हैं। व्हेन पोर्स कंजेशंस हो जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्किन टू नेचुरली ब्रीथ। तो एक्ने आता है, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, रेडनेस होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और इतना हाई यूवी इंडेक्स है तो समर में टैनिंग तो मस्ट है, मतलब हो ही जाती है। आप जितना मर्जी उसको प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन करने की करें, बट अगर आप राइट स्किन केयर फॉलो करते हैं तो समर्स में जो ये एलिमेंट्स हैं इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये कंडीशंस को कम किया जा सकता है। और लोगों का बहुत बड़ा एक मिथ है कि ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर्स, डिहाइड्रेशन नहीं हो रही है, बट एक्चुअल में असल में ऑयली स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांस एपिडर्मल जो वाटर लॉस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो हर एक सीज़न
आपकी स्किन आपको बता रही है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। थिंग इज आपने उसको कैसे नोटिस करना है और कैसे उसको ठीक करना है। करेक्ट। हम ना सारे स्किन के बारे में, जो स्किन टाइप्स है उनको एक एक करके आपसे पूछेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा कि समर्स में उनको कौन से रूटीन फॉलो करना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चूज करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हम नॉर्मल स्किन से शुरू करते हैं। तो नॉर्मल स्किन के लिए समर स्किन केयर रूटीन क्या हो, कौन से प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करे, और अगर जो हम CTM का कॉन्सेप्ट देखते थे, हालांकि टोनिंग तो अब रिप्लेस हो चुका है, तो हम CMS पर आ गए, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। तो ये प्रोडक्ट खरीदते वक्त किन इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखें, ओवरऑल पूरा नॉर्मल स्किन के बारे में एक बार। देखिए क्या है कि बेसिक रूटीन जो हर स्किन टाइप को फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर क्लेंजिंग, प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन एंड ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन। इन द डे इट कैन बी आप सनस्क्रीन्स यूज़ करें, नाइट के अंदर आपको बैरियर रिपेयर करना है। अब एक नॉर्मल स्किन टाइप है जो मुझे लगता है कि बहुत कम है आज के टाइम में क्योंकि कभी ना कभी किसी की स्किन किसी कंडीशन से गुजर ही रही होती है। सो अगर नॉर्मल स्किन टाइप है, यू हैव द बेस्ट स्किन टाइप, उसका ध्यान रखो, डिहाइड्रेटेड मत करो, हाइड्रेशन रखो, प्रॉपर वाटर इनटेक रखो, लेट योर स्किन ब्लूम द वे इट इज़। अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को मत लोड करो। कभी कभी क्या होता है, पीपल कोई ट्रेंड आ गया है ना, कि सपोज करो पील, मेरी फ्रेंड ने पील यूज़ करी है, एक्सफोलिएशन करा है, पील यूज़ करी है 20%, 25%, 30% भी है अभी तो, एंड आई विल ऑल्सो यूज़ इट बिकॉज उसको बहुत अच्छा इफेक्ट आया। अब आप नॉर्मल स्किन हो, है ना, आपको क्या, आपका सेल टर्नओवर वैसे ही बहुत अच्छा है, यू आर एक्सफोलिएटिंग नेचुरली, योर जीन्स आर ब्लेस्ड, है ना, एंड आपने पील यूज़ कर लिया, आपने अपना बैरियर को डैमेज कर दिया, एंड उस बैरियर को डैमेज की वजह से क्या आपने अपनी नॉर्मल स्किन को बिल्कुल ही ड्राई स्किन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज द सेल टर्नओवर आपका वैसे ही बहुत मैनेज था, एंड आपने वो इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, इरिटेट कर दिया अपने इम्बैलेंस को। सो नाउ व्हाट यू हैव टू सी, आइडेंटिफाई। एक अच्छा क्लेंजर यूज़ करिए जिसमें pH 5.5 हो। हर एक अच्छा ब्रांड आजकल pH डिस्क्लोज कर देता है, स्पेशली जो न्यू बडिंग ब्रांड्स हैं वो अपने pH को डिस्क्लोज करते हैं ऑन द लेबल। इफ़ नॉट, आप ब्रांड को अप्रोच करके उनका pH लेवल जानिए। pH न्यूट्रल लेवल पे होना, मतलब बैलेंस लेवल पे होना चाहिए, विच इज़ pH 5.5, ना ज़्यादा एल्कलाइन ना ज़्यादा एसिडिक। मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ करिए जो लाइट वेट हो, समर्स में स्पेशली, जिसमें जेल लाइक कंसिस्टेंसी हो, नॉट वेरी हैवी, and for your protection, have your SPF on. For a normal skin type, I would just recommend a normal SPF 50 plus is perfectly fine. जिसमें ceramide हो, barrier repair हो, that's it. And for your night, have your antioxidant regime on, so that you are replenishing your normal skin type. ओके जो आपने कहा कि डे के रूटीन और नाइट के रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जब से सबसे पहले आपने कहा क्लेंजर, एक अच्छा क्लेंजर होना ज़रूरी है। 2 टाइम क्या हमें अपना फेस को है वो क्लीन करना चाहिए, फेस को? यस, अगर इफ़ यू हैव दैट ब्रांड विड्थ, अगर आपको लगता है कि मेरे को, तो ओवर क्लेंजिंग भी मत करिए, बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, सो ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कई स्किन टाइप्स के ऊपर। इफ़ यू थिंक बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है थ्रू आउट द डे, देन यू हैव टू, माइट बी कि आप 3 टाइम्स उसको करिए, बट डे एंड नाइट का क्लेंजिंग इनफ रहता है। ओके, सेम हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट? या व्हाटएवर योर स्किन इज लविंग इट। अगर आपकी आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मेकअप किया हुआ है, सो यू माइट हैव टू ऐड अ डबल क्लेंजर टू इट। कोई लिपिड बेस्ड क्लेंजर ले लीजिए, मिल्क बेस्ड क्लेंजर ले लीजिए, ताकि मेकअप अच्छे से रिमूव हो। कभी कभी सनस्क्रीन्स भी बहुत रिजिड होती हैं, कई फॉर्मुलेशंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एनहाइड्रस है, अगर कोई एनहाइड्रस सनस्क्रीन आपने लगाई है जिसमें सिलिकॉन्स हैं, वो बहुत मुश्किल से क्लेंज होती है, बिकॉज दैट्स एन ऑयल बेस्ड कंपाउंड। सो तब उस केस में आपको अच्छी एफिशिएंट क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओके, ठीक है। तो जो क्लेंजर है उसको एग्जैक्ट, जैसे बहुत सारे मार्केट्स में जेंटल क्लेंजर, जेल बेस्ड, वाटर बेस्ड, इस तरीके के आते हैं, तो हम क्या पढ़ करके नॉर्मल स्किन वालों के लिए क्लेंजर चूज करें? जेंटल क्लेंजर। जेंटल। एंड सेम विद मॉइस्चराइजर? सेम विद मॉइस्चराइजर। जेंटल। pH बैलेंस रखिए। योर स्किन इज ऑलरेडी बैलेंस, देयर इज नो कंडीशन इन योर स्किन। ट्रांस एपिडेर्मल वाटर लॉस को प्रिवेंट करिए, बैरियर हेल्थ मेंटेन करिए, पिगमेंटेशन मत होने दीजिए, दैट्स इट। एंड सनस्क्रीन में? सनस्क्रीन पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करती है। सो इन द सनस्क्रीन अगेन चूज फॉर जेल लाइक कंसिस्टेंसी विच इज लाइट वेट एंड हैज बैरियर, सेरेमाइड्स हो जाए या थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल, फॉर एग्जाम्पल
niacinamide. So look for those kind of combinations in your sunscreen. Maybe might be night में you can introduce vitamin C at 10%. Serum. ठीक है, ओके. तो ये हमने नॉर्मल स्किन केयर वालों के लिए जान लिया. कमिंग नेक्स्ट जो है दैट इज ऑयली स्किन वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पूरे टाइम उनकी स्किन जो है ऑयली दिख रही है, जिसकी वजह से एक्ने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं. तो उनके लिए सबसे पहले समर्स में उनकी क्या स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए? अब आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि अगर मेरी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दैट मीन्स द पोर विल बी इनलार्ज्ड. क्लेंजिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. दे विल हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट क्लेंजर्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट साथ ही साथ दे शुड नॉट स्ट्रिप ऑफ द ऑयल. इस केस में क्या होगा, स्किन का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म रहता है. अब स्किन को लगता है कि अरे मेरा ऑयल जा रहा है एंड मेरे को ऑयल प्रोड्यूस करना है, बट अब एज अ पर्सन यू आर जस्ट यूजिंग स्ट्रिपिंग बिकॉज किसी ने इन्फ्लुएंसर ने बोला दैट दिस इज वर्किंग फॉर मी. बट आप आइडेंटिफाई करिए उस चीज़ को, क्या वो क्लेंजर मेरे लिए ओवर हार्श तो नहीं हो रहा है. दिस एंड अगर वो हार्श हो जाएगा तो आपका सीबम ग्लैंड्स और एक्टिव हो रहे हैं बिकॉज इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म फॉर योर स्किन टाइप. सो इस केस में आई वुड रेकमेंड अ लो acid pH, like somewhere between 4.5, 3.5 to 4.5. So इस केस में acids काम आते हैं. Acids which अगर आपके active acne है, for example you have eruptions on your skin, so salicylic acid use करिए. They can be gel based, they can be foam based also. Milder versions में जाना चाहते हैं तो lactic, they are bigger molecular size, तो वो इतना हार्श नहीं होते हैं. कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक का. सो एसिड्स आइडेंटिफाई करिए बिकॉज सेल टर्नओवर स्लो है तो एक्सफोलिएशन जानी चाहिए. सो ये सारे स्पेशली जो सैलिसिलिक एसिड्स है ना, वो उसकी टेंडेंसी है कि वो पोर्स को बहुत अच्छे से मैग्नेट की तरह क्लीन कर सकता है सैलिसिलिक एसिड, बट उसकी पेनिट्रेशन लेवल्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज होते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन आप क्या फॉर्मुलेशन, जैसे सॉल्वेंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, डबल हेड APGs सल्फेट फ्री सिस्टम्स होने चाहिए ताकि ड्राइनेस ना हो, ओवरली क्लेंस ना हो स्किन, बट pH लेवल एसिड मेंटेन रहे, ताकि एसिड मैंटल भी अपना प्रॉपरली काम करे. ठीक है. और अगर जैसे स्किन केयर रूटीन उनकी भी सेम रहेगी, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन? मॉइस्चराइजर उनके लिए भी मस्ट है. ठीक है. अब ऑयली स्किन को लगता है कि मेरी तो स्किन ऑयली है तो मुझे हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन वाटर लॉस तो कंटिन्यूसली, अब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वाटर लॉस मेरे भी हो रहा है, आपके भी हो रहा है. अब आपने कितना उस पर बैरियर लेवल का कंट्रोल डाला हुआ है ऊपर से कि वो वाटर सर्फेस से ना निकले. दैट इज द रियल ट्रिक. तो उनके लिए फिर कौन सा मॉइस्चराइजर बेस्ट है? अगेन दे विल हैव टू चूज वेरी lightweight gel like consistency, mousse like consistency, not clear transparent gels. I'm talking about those ones जैसे जो बहुत creme like, something which has a beautiful texture, but hydrating. Don't use lipids. Oils मत use करिए. लेबल को पढ़िए, जिसमें oils हैं उसको avoid करिए. ऑयल फ्री, फैटी एसिड्स ना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अवॉइड करिए. गेट ह्यूमैक्टेंट्स इन द सिस्टम जो बाइंड करें वाटर को, जैसे प्रोपेंडियोल है, ब्यूटाइलिन ग्लाइकॉल्स हैं, मतलब शुगर बेस्ड ह्यूमैक्टेंट्स हैं जो वाटर को बाइंड करना, एपिडर्मल वाटर लॉस को कंट्रोल करते हैं. सेरामाइड्स हो गए, बैरियर हेल्थ मेंटेन करते हैं. 1, 2, 3 का कॉम्बिनेशन, सेरामाइड 1, 2 कॉम्प्लेक्स जिसने डाला हुआ है 1%, 2%, दे वर्क ब्यूटिफुली फॉर ऑयली स्किन टाइप. एंड इस केस में यूजुअली अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं, हैव अ नियासिनामाइड टू इट. आप एक नियासिनामाइड का सेंस ले सकते हैं जिसमें राइस प्रोबायोटिक प्लस नियासिनामाइड हो. वो आप अपने मॉइस्चराइजर से पहले उसको अप्लाई करिए. लेट इट जस्ट ड्राई फॉर 20 seconds एंड आफ्टर दैट लोड योर मॉइस्चराइजर एंड देन हैव योर सनस्क्रीन. और ऑयली स्किन वालों के फिर सनस्क्रीन कैसे? ऑयली स्किन की जो सनस्क्रीन है मोस्टली अगेन इट शुड बी जेल लाइक, इट शुड नॉट बी हैवी. क्रीम बेस्ड आप बिल्कुल मत लीजिए. मिनरल्स आपके लिए थोड़े से ओवरली एक्टिव हो जाएंगे. जिंक ऑक्साइड आपके कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है बिकॉज वो नेचुरली हीलिंग होता है, वो एंटी माइक्रोबियल होता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, स्वेट कंट्रोल करता है. सो जिंक ऑक्साइड बेस्ड प्रोडक्ट्स आप चूज कर सकते हो. परफेक्ट. तो हमने ये ऑयली स्किन वालों के लिए जान लिया. अब आते हैं ड्राई स्किन वालों की. हालांकि वो हर सीजन में ही परेशान रहते हैं, बट समर्स में उनकी स्किन लगता है और ड्राई होने लगती है. तो फ्लेकी होने लगती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और ऐसा लगता है कि स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है. तो जो ड्राई स्किन वाले हैं
वो अपने लिए क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन समर्स के हिसाब से कैसे खरीदें? ड्राई स्किन का मेन रीज़न है कि वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन स्किन के अंडर रहती है. सो माई सजेशन फॉर अ ड्राई स्किन विल बी, आप नाइट में आप प्रॉपर क्लेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है. डे में आप कोई क्लेंजर मत यूज़ करिए. अच्छा, ना यूज़ करें. बिकॉज नाइट में ना आपका जो फेस, आपकी जो स्किन है ना, वो नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है. एंड आप जब पिए कोई भी क्लेंजर निकालते हैं ना, तो वो उसका मैकेनिज्म है जस्ट स्क्वीकी क्लीन. तो उस केस में जो वो नेचुरल ऑयल्स हैं जो ड्राई स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पूरे स्किन ने नाइट टाइम में बनाए होते हैं, वो सब निकल जाते हैं जस्ट इन वन वॉश. सो डोंट डू दैट. प्रोटेक्ट दोज ऑयल्स बिकॉज दोज आर द वंस दैट आर गोइंग टू हील योर स्किन नेचुरली एंड और ड्राइनेस को कम करेंगे. तो आप ड्राई स्किन को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जस्ट वॉश इट विद वाटर. ठीक है. In the morning, clean, yeah. Just wash it with nice, good, tepid, अच्छा controlled water हो, cold water हो, not hot water. Cold water से आप अपने face को wash करिए. And after that have your Essence. Essence खरीदिए market से. Essence क्या है? They are in between. उनकी जो consistency होती है बिल्कुल toner like नहीं होती है या serum like नहीं होती है. They are in between. अच्छा. इनमें hyaluronic acids बहुत होते हैं. So Essence लीजिए जो hyaluronic acid based Essence हो. अब hyaluronic acid को identify करना बहुत ज़रूरी है. hyaluronic acid एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है और बहुत छोटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है. अब वो जितना बड़ा है वो सरफेस लेवल पेनिट्रेशन देगा. वो मेरे किसी भी एक्टिव को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देगा बिकॉज उसने सरफेस पे ही काम करना है. बिकॉज वो 1000 kDa जैसे फॉर एग्जाम्पल इज द साइज, तो वो सरफेस पे बैठ चुका है. अब क्या है कि जो सबसे अच्छा काम करता है वो मल्टी like it's a medium level जो आपका 50 kDa है. 5 kDa is not recommended like for a skin आप everyday usage because वो थोड़ा सा harmful on a longer run हो सकता है. You have to give a pause. Then best is आप multi molecular hyaluronic acid use करिए. ये डेली यूज करें. हाँ, जिसमें हाई लेवल भी हो, लो लेवल कम हो एंड मीडियम लेवल. अच्छा. सो आइडेंटिफाई करिए, अगेन पढ़िए लेबल को कि उसमें क्रॉस पॉलीमर, सोडियम हाइड्रोनेट क्रॉस पॉलीमर्स हैं, सोडियम हाइड्रोनेट है एंड कौन से लाइन पे वो लिखा हुआ है. अगर वो बहुत नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब वो इमोटिव लेवल पे है और वो बिल्कुल काम नहीं करेगा. आप वो पढ़िए कि कहाँ पे वो हाइलुरोनिक एसिड है. मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड्स होना चाहिए, हाई भी होना चाहिए, मीडियम भी होना चाहिए, लो भी होना चाहिए. तो आप वो सेंस को कॉम्बिनेशन में यूज़ करिए ताकि वो हर एक लेवल स्किन के काम करे, मतलब ऊपर से नीचे तक. उसके बाद आप मॉइस्चराइजर्स पे आइए. मॉइस्चराइजर्स ड्राई के लिए अब आपको फैटी एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स एंड हाइड्रेटर्स यूज़ करने हैं जो क्रीम लाइक हो, जिसमें स्क्वालिन हो, ऑलिव ऑयल हो, अगेन सेरामाइड्स हो, कोलेस्ट्रॉल्स हो, फैटी एसिड्स हो एंड मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स. सो दीज एक्टिव्स ड्राई स्किन को एक मॉइस्चराइज करते हैं, उनको हाइड्रेट रखते हैं एंड ऑफ कोर्स कीप योर वाटर बॉटल विद यू. And again, sunscreen, they can either use a gel-like sunscreen, they can use a cream-based sunscreen. Avoid using sunscreens which have silicones in them. वो आप मत use करिए. But try to use sunscreen in a 2-finger rule. For all the skin type, 2-finger rule पे आप sunscreens को use करिए. Don't miss your neck, ears, lips, nose. ये आपको cover करने ही पड़ेगा. And उसको reapply कितनी देर में करें फिर? सनस्क्रीन रीएप्लीकेशन हर 2 घंटे में मांगती है. पर वेरी रेयर कि हम उसको रीअप्लाई करते हैं. एंड बट आजकल काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो इनविजिबल हैं, स्प्रे हैं. सो उनके दे कैन, आप उसको मेकअप के ऊपर भी इजीली स्प्रे कर सकते हैं. सो रीएप्लीकेशन इन SPF इज़ मस्ट. परफेक्ट. ठीक है, तो हमने ड्राई स्किन की बात कर ली. अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन वाले, क्योंकि उनको कहा जाता है कि आपको सब चीज़ें 2-2 यूज़ करनी पड़ेंगी. आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो जहाँ ड्राई है वहाँ ड्राई प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन के हिसाब से, और जहाँ ऑयली है वहाँ ऑयली स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स. प्लीज़ बताइए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए क्या सच में ऐसा कोई रूल है? नहीं, देयर इज़ नो थंब रूल फॉर कि आपको सिर्फ अपनी जहाँ पे टी जोन है तो वहाँ पे अलग यूज़ करना है. आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस. अगेन, अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो आपको जो हमने रूटीन नॉर्मल की बताई है प्लस जो हमने रूटीन ड्राई की बताई है उसको क्लब करना है. तो इंग्रेडिएंट्स आप हाइलुरोनिक एसिड्स डालें, नियासिनामाइड डालें, जेंटल एक्टिव्स यूज़ करें. एक्सफोलिएटिंग आप हफ्ते में सिर्फ एक बारी करिए.
नॉट एवरी डे, नॉट एवरी डे, क्योंकि अगर ऑयली टोन है तो वो बाकी स्किन को रेगुलेट करेगा, ओवरली हाइपर एक्टिव नहीं करेगा। सो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। सिर्फ एक दिन ऐसा रखिए जहां आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं। स्क्रब्स आजकल आउट हो चुके हैं, नोबडी, अब मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपना एप्रिकॉट स्क्रब या शुगर स्क्रब या ये सब कॉफी वॉलनट स्क्रब, आई मीन इट्स वो ना बहुत छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स बनाने लग जाते हैं, डज मोर हार्म एंड इज नॉट बेनिफिटिंग यू एट ऑल। तो बेटर है कि आप वो स्क्रब्स को सिर्फ बॉडी के लिए रखिए, लार्जर सरफेस एरिया के लिए रखिए, बिकॉज वहाँ फ्रिक्शन डाल सकते हैं। फेस की स्किन बहुत नेचुरली एक्सपोज रहती है, यू नॉट प्रोटेक्टिंग इट। तो आपको उसको माइक्रो टीयर्स अगर आप डाल देंगे बिकॉज ऑफ द स्क्रब, बिकॉज स्क्रब का वो पार्टिकल साइज बड़ा है एंड हार्श है, तो वो बैरियर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। एंड उसके बाद आप उसको फीड करी जा रहे हैं विद रेटिनॉल्स एंड विद कॉपर पेप्टाइड, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो वो रिपेयर होने का टाइम नहीं है उसके पास। सो डोंट डू दैट, डोंट ओवर एक्सफोलिएट, डोंट यूज दीज हार्श स्क्रब्स। एक बारी हफ्ते में आप कोई भी एसिड के साथ एक्सफोलिएट कर सकते हैं, लैक्टिक है, मैंडलिक है, ग्लाइकोलिक है, सैलिसिलिक एसिड है अगर एक्टिव एक्ने है। तो दिस इज द फंक्शन दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज। स्किन सिग्नल देगा, देखिए, उसके हिसाब से प्रोडक्ट लगाइए। तो उसमें फिर कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए सारी चीजें सेम ही रहेंगी या जो जैसे जेल बेस वाटर बेस? यस, उनको क्लेंजर्स पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए चाहिए होगा। पीएच 5.5 वाला क्लेंजर यूज करिए। फोम बेस्ड हो सकते हैं तो बेस्ट है, बिकॉज उसमें हल्का सा ग्लाइकोलिक एसिड यूजुअली फॉर्मुलेशन के अंदर रहता ही है, एंड वो बेटर रहेगा बिकॉज परसेंटेज बहुत माइन्यूट है, रिंस ऑफ है, सो ज़्यादा देर तक स्किन पे एक्ट नहीं करता है, बट सुपरफिशियली ऑयल को रिलीज मतलब कर देता है। सेकेंड, आपको प्रॉपरली एक हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट लगाइए, यू नीड इट। HA बैरियर रिपेयर करना है, बिकॉज ये जोन जो है इसकी ड्राई है, ये काफ़ी बड़ी जोन है। अगर ये ड्राई रहेगी और इसमें अगर आप यू नॉट ट्रीटिंग द ड्राइनेस, sebum glands they will begin overactive and they will not understand कि क्या कंडीशन होने वाली है, तो कॉम्बिनेशन का जो कंडीशन क्योर करने जा रहे थे वो बढ़ती रहेगी। So water loss is to be prevented. You have your hyaluronic acids on with niacinamide as a sebum control active, and then you have your moisturizer, again gel-like consistency, not heavy, not lipid based mat lijiye, not oil based mat lijiye, gel based light, gel based, very lightweight, cream like, creme like, and then you have your sunscreen which is again a gel like product. Now in this अगर आपको लग रहा है स्किन पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन या ऐसा कोई कंडीशन भी है, नाइट में आप अपने एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करिए, सेरम्स वगैरह जो है, विटामिन सी हो गया या बहुत सारे एक्टिव्स हैं, थायमिडोल्स फॉर योर पिगमेंटेशन, दैट विल टॉक अबाउट, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा परेशान वही स्किन रहते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी प्रोडक्ट लगाते हैं, उनकी स्किन इतनी जल्दी रिएक्ट करती है और इतना इरिटेट होती है कि वो परेशान हो जाते हैं कि क्या करे क्या ना करे। तो सेंसिटिव स्किन वाले ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करने से पहले, और मार्केट में आजकल इतनी सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है कि कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो समर्स के हिसाब से वो फिर अपने लिए एक प्रॉपर समर स्किन केयर रूटीन कैसे बनाए कि उनकी सेंसिटिव स्किन ज़्यादा रिएक्ट ना करे और ब्यूटीफुली ग्लो भी करे, हाइड्रेटेड भी रहे। सेंसिटिव स्किन टाइप्स जो हैं वो यूजुअली एक कॉम्बिनेशन होगा, या नॉर्मल सेंसिटिव होगी, ड्राई सेंसिटिव होगी, या कॉम्बिनेशन सेंसिटिव होगी। सेंसिटिव स्किन एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, रोसेशिया हो गया, या यू नो द सर्टन इन्फ्लेमेशंस दैट इवन एक्ने इज अ टाइप ऑफ एन इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स। सो इसको प्रोटेक्शन के लिए, सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर सर्टन इंग्रेडिएंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, दैट शुड बी एडेड इन द फॉर्मुलेशन, एंड व्हेन एवर यू बाय दैट प्रोडक्ट आप उनको चेक करिए कि क्या वो एंटी इन्फ्लेमेटरीज प्रोडक्ट के अंदर हैं, जैसे विटामिन B5 है, वीज़ाबलोल है, एलेंटोइन है। जस्ट रीड योर लेबल, दे शुड बी देयर इन द प्रोडक्ट। चाहे आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, उसमें ब्लू लाइट प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसमें हीट प्रोटेक्शन होना चाहिए, बिकॉज IR इंफ्रारेड रेज सेंसिटिव स्किन को ट्रिगर करती हैं, ठीक है। तो वो एक्सपोजर वेन एवर यू आर स्टेपिंग आउट इन द सन, पुट योर SPF 15 minutes before going in the sun, and heat protection ज़रूर हो, क्रिटिकल वेवलेंथ को कवर होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज आप वो यू हैव टू सी दैट 371 नैनोमीटर शुड बी कवर्ड। बहुत सारे UV फिल्टर्स हैं जो आज की डेट में प्रेजेंट हैं और जो कवर भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन वही रहेगी। क्लेंजर्स अगेन pH 5.5 न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है।
यू हैव टू गेट दैट राइट प्रोडक्ट रिजीम. अगर आपने बहुत ओवर एक्सफोलिएशन कर लिया तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी. जेंटल pH बैलेंस क्लेंजर्स यूज़ करिए, फोम बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करिए, मिल्की क्लेंजर्स यूज़ करिए जिनमें ये एक्टिव्स प्रेजेंट हो, ओट्स हों, राइस हों, फर्मेंट्स हों, प्रोबायोटिक्स हों, ताकि आपके स्किन का फ्लोरा, दिस इज स्किन फ्लोरा विच वी कॉल एज अ माइक्रो फ्लोरा, इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन आवर स्किन. वो जब इम्बैलेंस होता है तो ये कंडीशंस और बढ़ती हैं. सो मे बी प्रोबायोटिक्स will really help you out. Yeast ferments, so try that out as well. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए हमारे in that same regime. And but इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज, इन सब इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज एक फॉर्मुलेशन के अंदर ज़रूरी है. बिल्कुल. अगर हम सभी स्किन टाइप के हिसाब से एक रूटीन बनाएं कि सुबह हम क्या क्या चीज़ें लगाएं, कौन कौन से प्रोडक्ट, रात में कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाएं, ताकि समर्स में हमारी स्किन हाइड्रेटेड भी रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो, ग्लो भी करे. और इस तरह की, क्योंकि हमें पता ऑब्वियसली कि हीट्स है, डस्ट है, पोल्यूशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्किन को इतना इरिटेट करती हैं. तो ओवरऑल सारे स्किन टाइप के लिए आप एक समर स्किन केयर रूटीन बना दीजिए कि सुबह कैसा होना चाहिए और रात में कैसा होना चाहिए. देखिए, अभी पहले तो CTM का जो कॉन्सेप्ट है लोगों को लगता है बाहर हो गया. ये तो बिल्कुल काम नहीं करेगा. टोनर्स मोस्ट प्रोबेबली दे हैव लॉस्ट देयर स्पेस. तो आप क्लेंजर्स, सबसे पहले तो एक जेंटल क्लेंजर अपनी रिजीम के अंदर डालिए जो स्ट्रिप ऑफ ना करे. सल्फेट फ्री सिस्टम यूज़ करिए जो बिल्कुल जेल लाइक हो. लाइट वेट क्लेंजर्स, डोंट यूज़ एनी एसिड्स और सैलिसिलिक. जेंटल क्लेंजर आप यूज़ करिए जिसका न्यूट्रल pH 5.5 हो. सेकेंड, आप लेयरिंग करिए. लेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लेयरिंग से आपकी बैरियर हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है. नेचुरली बैरियर हेल्थ मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है. सो आप कोई भी असेंस, लाइट वेट असेंस यूज़ करिए. एक तो ग्लास ग्लो इफेक्ट बहुत अच्छे से मिलता है लेयरिंग के अंदर. जैसे कोरियंस आजकल एवरीवन टॉकिंग कि भाई ग्लास शाइन चाहिए, ग्लो चाहिए स्किन पे, तो वो लेयरिंग से आता है. वो इट्स नॉट वन प्रोडक्ट इज नॉट गोना गिव यू ब्राइटनिंग या ग्लास ग्लो. कुछ भी हम डाल लें, अगर एक प्रोडक्ट कभी भी ग्लास ग्लो दे रहा है इसका मतलब उसके अंदर सिलिका डाला हुआ है. एंड that is not, that is just superficially active. Okay, वो आपके स्किन के लिए सही नहीं है. सिलिका है तो पोज, मतलब it is something like a foundation. अच्छा, ठीक है. तो आपको लेयर करना ज़रूरी है. अगर आपको you want that nice dewy finish आपके फेस के ऊपर, तो आप उसको लेयर करिए. पहले असेंस लगाइए, हाइड्रेट करिए क्रेम लाइक मॉइस्चराइजर्स के साथ, वेरी लाइट वेट टेक्सचर्स. तो जो बिल्कुल जेल, जैसे जेल अपीयरेंस है, ट्रांसपेरेंट है, वैसे ना हो, थोड़े क्रीम बेस लाइक क्रीमी हो पर ऑयली ना हो. सो दिस with a SPF, like a good SPF जिसमें maybe सारी kind of niacinamide हो, maybe a little bit of vitamin C, ceramides, you know, identify कि आपको क्या best suit कर रहा है. There are many in the market. And SPF 50 with a broad spectrum protection and जिसमें PA 4+ हो जो पूरी critical wavelength को cover करे. तो SPF 50 ++++. 4+, PA 4+ and broad spectrum use करना बहुत important है. बट अगर इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट, सो पोल्यूशन डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आजकल काफ़ी सनस्क्रीन्स हैं जो पोल्यूशन डिफेंस भी देती हैं. काफ़ी एक्टिव्स हैं जो पोल्यूशन डिफेंस पे स्टडी किए गए हैं कि आपको कार्बन XOP 25 को, PM पार्टिकुलर 25 को कैसे ये कंट्रोल करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स को. सो वो आपकी सनस्क्रीन के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो समर के लिए. सो पोल्यूशन डिफेंस भी आ गया, UV डिफेंस भी आ गया, and IR radiation. There is again thermos. There's a good ferment filtrates which prevent from infrared rays as well, heat radiation. So ये आपके summer में ऐसी sunscreen को आप design करिए या you pick that sunscreen from the market जिसमें UV defense हो, pollution defense हो, infrared defense हो and blue light. Blue light defense भी बहुत है. Blue light ना बहुत small ray है but बहुत इजीली डीपली पेनिट्रेट होती है. इट गोज टू योर डर्मिस. बहुत डीप पेनिट्रेशन है, अभी नहीं पता चलेगा. यू विल नॉट सी इमीडिएट इफेक्ट्स. इट्स हमारे उसमें कहते हैं लॉन्ग एज लेडी है वो जो बाद में एक्टिव होती है, पता चलेगा. तो उसके इफेक्ट्स आपको बाद में, मोबाइल बहुत, तो उससे काफ़ी ये रेडिएशंस वगैरह जो तो वो काफ़ी डैमेज करती हैं ऑन अ लॉन्गर रन. पिगमेंटेशन, सैगिंग, डलनेस, तो ये सारी चीज़ें ये
HEV लाइट करती है, ठीक है, विजिबल done. लाइट करती है. नाइट के अंदर आप अगेन इफ़ यू यूज मेकअप फॉर एग्जांपल, अगर मेकअप ऑन अ डेली बेसिस, लाइट मेकअप भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप डबल क्लेंजिंग आई वुड सजेस्ट, या मिल्क बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ कर लीजिए जिसमें थोड़ा सा ऑयल हो, हल्का सा ऑयल हो, मतलब नॉट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेकअप या सनस्क्रीन में यूवी फिल्टर्स होते हैं जो आपने लास्ट स्टेप में यूज़ किया है, तो वो ऑयल बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं. उनकी डिजॉल्वेबिलिटी या उनकी जो अट्रैक्शन है ना, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ते थे मिसिबल, तो उनको अपनी ही केमिस्ट्री समझ में आती है. दे अटैच टू दोज बॉन्ड्स क्विकली. And when those right ingredients are present in your cleansers, तो वो आपको clean करेगा instead of stripping your natural oils off. ठीक है. So find out good lipid based cleansers. बहुत है milk based cleansers जो gentle भी हैं and they naturally remove your makeup, again sulfate free. जो gentle cleansers आप use कर सकते हैं, lipid based cleansers use करिए रात में, नाइट में. और अगर बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है सो आई वुड सजेस्ट कि एक मेकअप वाइप से पहले रिमूव करें एंड देन उसको क्लेंस करें. या बहुत सारे ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स हैं जो डबल क्लेंजिंग है, वो आप कर सकते हो. पर्सनली आई डोंट एंजॉय डबल क्लेंजिंग इन night in summers, and I don't have time also to do that. And then moisturizer, then you do your treatment. You can do your serums here. आप antioxidants डालिए because बहुत ज़्यादा SPF exposure है and they may are oxidative. So you need antioxidant because of the oxidative stress जो आपकी day में हुआ है. तो यहाँ पे आप अपने antioxidants introduce करिए. They can be vitamin C, they can be retinol, it can be peptides. So यहाँ पे activity combination को आप डालिए. जो भी आपकी स्किन में अगर पिगमेंटेशन है तो उसमें whatever active, जैसे रेटिनॉल वर्क करेगा, सिस्टामिन HCl वर्क करेगा. So put all those products there. So this product should be your treatment product. Then you do your hydration. Seal in करो, barrier repair करो, lock in करो, night creams. And then sleep. Okay, perfect. तो ये समर्स के हिसाब से स्किन केयर रूटीन हमारी होनी चाहिए, मॉर्निंग में, नाइट में. और आपने सारे स्किन टाइप के हिसाब से भी हमें बहुत सारी चीज़ें बता दी कि एग्जैक्टली कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम किन किन इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखें. टेक्सचर ऑल्सो, टेक्सचर, इंग्रेडिएंट, सारी चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो वी हैव टू चूज द राइट प्रोडक्ट फॉर आवर स्किन, क्योंकि हमारी स्किन बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करती है बाकी चीज़ों को. तो इट्स बेटर कि हम उसका ख्याल रखें. परफेक्ट. तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी. थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन जो है और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. यस डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. हमने बहुत कोशिश की कि समर स्किन केयर के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ें जो है एक्सपर्ट से जानने समझने की कोशिश करें. इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं. ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइफ. थैंक यू.